नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन से शोक में डूबा परिवार, समर्थकों में भी मातम। अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। गुरुवार सुबह 11 बजे कोटावाड़ी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार से बात की और शोक व्यक्त किया। मोदी ने कहा, अजीत पवार जनता के नेता थे, उनकी जमीनी स्तर पर मजबूत कनेक्शन था। शरद पवार के भतीजे थे अजीत पवार। बारामती में बुधवार सुबह दर्दनाक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ और खेत में जा गिरा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लैंडिंग से पहले पायलट ने कहा था, रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह 8:43 पर विमान ने सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ पायलट सुमित कपूर, सह पायलट शांभवी पाठक, पीएम विदित जाधव और पीए पिंकी माली का भी निधन हो गया। बारामती में विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ। एविएशन मिनिस्ट्री के 4 अधिकारी वीएसआर वेंचर्स के दिल्ली ऑफिस पहुंचे। ये सभी अधिकारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हैं। विमान हादसे की जांच जारी है। इस बीच विमान कंपनी के मालिक वीके सिंह ने कहा, प्लेन बिल्कुल सही हालत में था और पायलट भी बहुत अनुभवी थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में अजीत पवार की मौत पर दुख जताते हुए इसे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी लीडरशिप बनने में कई साल लग जाते हैं। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंगूर में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, एसआईआर के आड़ में एनआरसी को लागू करने की जो साजिश रची गई है, मैं उसकी निंदा करती हूं। अमेरिकी डॉलर में तेज गिरावट और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मजबूत मांग से सोने चांदी की कीमत बुधवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गई। दक्षिण भारत में चांदी पहली बार 4 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई। यहां सोना भी 1,70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पार हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली जिले में कहा, सिंगूर में कृषि एवं उद्योग साथ साथ फूलेंगे। कहा, हमने 9.2 करोड़ का निजी औद्योगिक पार्क स्थापित किया है, जहां अमेजन, फ्लिपकार्ट गोदाम स्थापित करेगी तथा सिंगूर के लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर ट्रंप प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जामसन ग्रीर ने कहा, भारत आगे रहा और इस समझौते से भारत को खूब लाभ होगा। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा में प्रभावशाली उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा अल्पसंख्यक आरक्षण लाभों का दावा करने के बाद लिए बौद्ध धर्म अपनाने से जुड़ी एक नए प्रकार की धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट राज्य के मुख्य सचिव से इस बारे में रिपोर्ट मांगी कि राज्य में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र किस तरह जारी किए जा रहे हैं। एनआईए की एक विशेष अदालत ने सिम कार्ड के फर्जी इस्तेमाल और सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग से जुड़े पाकिस्तान जासूसी षड्यंत्र मामले में एक प्रमुख आरोपी अल्ताफ हुसैन धनची भाई उर्फ शकील को 5 साल से अधिक की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बताया, शकील ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से संबंधित विमान हादसे पर दुख जताते हुए इस मामले की जांच की मांग की है। कहा, यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। उत्तर पश्चिमी नेपाल के विभिन्न हिस्सों में हुए भारी हिमपात से कई इलाकों में 2-2 फुट तक बर्फ जम गई है और कुछ स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। मंगलवार रात हुई बर्फबारी से पहाड़ियां और पर्वत बर्फ से ढक गए, जबकि अधिकांश स्थानों पर बारिश भी हुई। कागबेनी कोराला मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्गा स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने बताया, ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई में कम से कम 6,159 लोग मारे गए तथा कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। यह समूह ईरान में मौजूद कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से मौत के प्रत्येक मामले की पुष्टि करता है। कार कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया, मारुति सुजुकी का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुनाफा 4% बढ़कर 3,879 करोड़ रुपए रहा। देश का औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2025 में 7.8% बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 साल पहले इसी महीने में इसमें 3.7% की वृद्धि हुई थी। बड़ी गिरावट के बाद सेंसेक्स एक बार फिर 82,000 के पार हुआ। अभी इसे सेंसेक्स 487 अंक उछलकर 82,345 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 167 अंक की बढ़त के साथ 25,343 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपए में गिरावट दर्ज की गई। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने रचा इतिहास। भारत में 1,000 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी धुरंधर। साउथ की पुष्पा 2 और बाहुबली के बाद 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली तीसरी फिल्म बनी धुरंधर।
भारतीय फिल्म बूम को मिला बाफ्टा अवार्ड्स में चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में नॉमिनेशन। फिल्म में दिखाई गई है मणिपुर की घाटी में रहने वाले बंगू नाम के लड़के की कहानी। 2024 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।